स्वागत है आप सभी लोगों का एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे पहली क्लास में। इस क्लास में हम एस्ट्रोफिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो बुक इस्तेमाल करूंगा वो है आपकी एस्ट्रोफिजिक्स इज इजी। इस बुक का जो पहला चैप्टर है, अब हम पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है टूल्स ऑफ द ट्रेड। टूल्स ऑफ द ट्रेड यानी कि हमको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के लिए किन किन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमको अगर स्टार्स पढ़ना है, स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करनी है, स्टार्स का कंपोजिशन पता करनी है, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोनॉमी के, वो हमको पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता है तो फिर हम एस्ट्रोफिजिक्स को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पहले चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको जाननी है वो है डिस्टेंस। तो देखिए एस्ट्रोफिजिक्स में हमको तारों की, गैलेक्सीज की जो भी है उसकी डिस्टेंस मेजर करनी आनी चाहिए। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस कैसे मेजर करी जाती है। फिर हम पढ़ेंगे जो स्टार्स हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी ब्राइटनेस और ल्यूमिनोसिटी कैसे मेजर करें। फिर मैग्नीट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो स्टार्स हैं उनका कलर क्या और कलर से हम कौन कौन सी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जो स्टार्स हैं या गैलेक्सीज हैं उनका साइज और मास कैसे मेजर किया जाए। फिर हम पढ़ेंगे स्टार्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, यानी कि स्टार्स किन चीज़ों से मिलकर के बना है। फिर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सिर्फ प्रकाश देख करके हम बता पाएंगे कि जो स्टार है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेलर क्लासिफिकेशन। उसमें हमको पढ़ना होगा कि जो स्टार्स हैं उनको कई भागों में बांट रखा है, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर इसको कहा जाए तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये पीरियोडिक टेबल है। जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है, ऐसे ही एस्ट्रोफिजिक्स में होता है HR डायग्राम, हर्ट्ज़बर्ग रसेल डायग्राम। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये मान लो कि पूरी की पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो उन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। मोस्टली जो स्टार्स हैं उनका क्लासिफिकेशन आप आराम से यहाँ से कर पाओगे। तो HR डायग्राम से तीन चीज़ें हमको पढ़नी है कि HR डायग्राम और स्टेलर रेडियस में क्या संबंध होता है, कि HR डायग्राम देख करके आप स्टार्स की रेडियस कैसे बता पाओगे। HR डायग्राम देख करके आप उनकी ल्यूमिनोसिटी के बारे में क्या जानकारी हासिल कर सकते हो, और फिर HR डायग्राम देख करके आप उसके मास के बारे में क्या बता सकते हो, यानी कि द्रव्यमान के बारे में क्या बता सकते हो। तो ये 12 टॉपिक हमको एक एक करके पढ़ने हैं चैप्टर 1 में। तो हम एक वीडियो में केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हमारा जो वीडियो रहे छोटा रहे, और बाद में मैं इन सबको कंबाइन करके एक वन शॉट डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले आज के टॉपिक के साथ, डिस्टेंस मेजरमेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक है हमारा दूरियों का मापन, यानी कि डिस्टेंसेस। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं हमको उनकी दूरियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना दूरी के हम बाकी क्वांटिटीज़ का जो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे दो तारे, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो अगर बड़ा तारा हमसे दूर हो और छोटा तारा हमसे नज़दीक हो तो हमें ऐसा लगेगा कि जो छोटा तारा है वो ज़्यादा चमकदार है, जबकि वास्तविकता ये हो सकती है कि जो दूर तारा है वो उससे कई गुना ज़्यादा चमकदार हो, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है इसलिए वो हमको डिम नज़र आ रहा है। तो हमको स्टार्स की दूरियों का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्स की दूरियां मेजर कैसे करें? हम टेप का यूज करके तो मेजर कर नहीं सकते हैं कि इंची टेप लगा के मेजर कर लें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसके लिए हमको इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो जो सबसे ओल्ड मेथड है, सबसे पुराना मेथड है, वो है हमारा पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स क्या है? तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मान लेते हैं अगर आपसे कोई ये कहे कि सिद्ध करो कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है बल्कि सूरज का चक्कर काट रही है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ये बता सकें कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर ना होकर के चक्कर लगा रही है? तो देखिए हम पहले इसकी ऑर्बिट बना लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी की ऑर्बिट हो गई, ये हमारा सूरज हो गया, तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, यहाँ से गति करना शुरू करती है। तो चलते 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 ये पूरा ऐसे
चक्कर लगाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, तो पूरे 1 साल में अपना पूरा चक्कर लगा लेगी। अब मान लेते हैं कि आपको सिद्ध करना है कि ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, तो हम एक दूर के तारे को देखते हैं। तो अगर हम इस जगह से इसको देखें, तो इस जगह से अगर हम ऐसे देखेंगे, तो अगर ये अपनी जगह पर स्थिर होती तो फिर ये जो तारा है, ये वाला तारा यहाँ से देखने पर हमेशा इसी लाइन में नज़र आएगा। अब ये कैसे पता करेंगे इसी लाइन में है? तो इसके बैकग्राउंड में इससे बहुत दूर छोटे छोटे तारे और दिख रहे होंगे, तो उन तारों के सापेक्ष, जो बैकग्राउंड के सापेक्ष ये वाला तारा हमको हमेशा कैसा नज़र आएगा? स्थिर नज़र आएगा। लेकिन अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ से होते होते मान ली यहाँ पर आ गई। अब 6 महीने बाद फिर हम इसी तारे को देखें तो हम पाएंगे कि बैकग्राउंड तारों के सापेक्ष, जब यहाँ से देख रहे थे तो ये तारा और इसके पीछे ये वाले तारे नज़र आ रहे थे। 6 महीने बाद हमने देखा तो अब ये तारा इन तारों के बीच नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर ना होकर के सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस मेथड को हम कहते हैं पैरेलैक्स। ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है पैरेलैक्स। तो अगर हमको ये डिस्टेंस, देखो पता ही है सूरज से पृथ्वी तक की दूरी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये वाला कोण अगर हमको मिल जाए, ये कोण, ये थीटा कोण अगर हमको मिल जाए और हम मेजर कर लें तो फिर हम इस दूरी का आकलन कर सकते हैं त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके। त्रिकोणमिति में क्या होता है, जैसे अगर आपको इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया गया है ऐसा, तो अगर ये थीटा हो और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 1 AU है और ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है r, तो हम लगा सकते हैं tan थीटा और r कितना हो जाएगा, लंब यानी कि 1 AU और बटे r। अब ये कोण, ये दूरी जो होती है बहुत दूर होती है, तो हम थीटा को लगभग क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम थीटा को केवल थीटा ले सकते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1 AU और बटे r। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ये पूरा थीटा हम ले लेंगे। अगर पूरा थीटा लेना है तो फिर हमको यहाँ पर 2 AU लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 AU, तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो थीटा बाई 2 और कितना आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई r। AU कुछ नहीं, यहाँ से सूरज से पृथ्वी तक की दूरी, जो कि लगभग है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस थीटा बाई 2 को ही हम क्या कह देते थे, P, पैरेलैक्स एंगल। तो P बराबर हो गया 1/u/r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस r बराबर हमारी हो गई वो कितनी हो गई 1 AU बटे P। अब अगर हमको कोण पता चल जाए तो यहाँ पर रख करके P का मान रेडियन में निकाल करके हम बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे कितनी दूर है। जैसे मान लेते हैं P बराबर जो है हमारा 1 आर्क सेकेंड है, तो 1 आर्क सेकेंड कितना होता है, देखो इसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 आर्क सेकेंड को डिग्री में बदलेंगे तो हमको मिलेगा 1 आर्क मिनट में होते हैं 60 आर्क सेकेंड, गुणे एक डिग्री में और 1 मिनट में होते हैं, एक, यहाँ पर हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। और उसके बाद फिर हमको देखना है कि, तो ये तो हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमको पता है कि पाई बटे 180 डिग्री होते हैं इतने रेडियन में, तो रेडियन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पाई बटे 60 × 60 × 180। अब बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है, ये रेडियन में हमको वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर मिल जाएगा हमको 1 AU और डिवाइडेड बाई पाई, और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 × 60 × 180। तो ये जो पूरा जो किलोमीटर में कन्वर्ट होके आएगा, जो भी आएगा इसकी वैल्यू जो आएगी, जो किलोमीटर में आएगी, मीटर में आएगी, वो हमारी कहलाती है 1 पारसेक। क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल कितना माना है 1 आर्क सेकेंड का, तो सेकेंड का तो आ गया C, और ये एंगल कौन सा है, पैरेलैक्स का है, तो ये पैरेलैक्स का पार आ गया। तो 1 आर्क सेकेंड का जब पैरेलैक्स होता है
तो वो डिस्टेंस हमारी इतनी कहलाती है। अब बात ये आती है कि ये हो एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस होगी, तो चलिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 AU कितना होता है, 1 AU होता है 14,95,00,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ये 14,95,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, और इतने किलोमीटर है तो मीटर बदल लेंगे 1 2 3 गुणे 60 × 60 × 180 और डिवाइडेड बाई पाई। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर रख देता हूँ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ये आएगी, और बटे हमारा यहाँ पर पाई है, तो मैंने पाई से अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो एक बार पाई से डिवाइड कर देता हूँ इसको। डिवाइडेड बाई पाई 3.14, तो ये वैल्यू आई है हमारी 3 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 3.085 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, इतने मीटर हो जाएगा। 3.085 × 10⁻16 मीटर। तो ये जो वैल्यू हो गई हमारी, तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, यही हमारी क्या कहलाती है, 1 पारसेक डिस्टेंस कहलाती है। तो ये हमने डिस्टेंस अपनी कैलकुलेट कर ली है। अब क्या है कि इसको हम कहते हैं 1 पारसेक। अब जो डिस्टेंस है स्टार्स तक की बहुत बड़ी डिस्टेंसेस हैं, तो हम इनको मीटर में ना मेजर करके इनको या तो हम पारसेक में मेजर बताते हैं, या एक यूनिट और है जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर LIGHTYEAR। तो लाइट ईयर क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को हम कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1 साल में यानी कि टाइम t बराबर कितना हो जाएगा, 364 डेज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमको जो डिस्टेंस मिलेगी d बराबर v × t से क्या मिलेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 364 डेज, और डेज होते हैं इसमें 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं कैलकुलेट करके रख देता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार। तो कितना है देखो, 3 × 364 365 मल्टीप्लाई बाई 24 × 60 × 60, तो ये आ जाएगा हमारा 94608 000 × 10⁸ मीटर। इसको पावर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9.4608 × 10⁻, देखो यहाँ पर 4 3 7 7 7 14 और 1 15, तो इतने मीटर हमको क्या मिल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गई वही हमारी हो गई 1Ly। तो अब पूरी एस्ट्रोनॉमी में आपको जो डिस्टेंसेस मिलेंगी, यानी कि नियरेस्ट स्टार तक की डिस्टेंस या गैलेक्सी तक की डिस्टेंस, तो वो लाइट ईयर में होगी या पारसेक में होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको जो डिस्टेंसेस मिलेंगी वो आपको किस में मिलेंगी, लाइट ईयर्स में। तो अब हम इन दोनों में एक रिलेशन बना लेते हैं कि 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो यहाँ से अगर देख पा रहे होगे आप, तो यहाँ पर 10⁻16 है, यहाँ पे 10⁻15 है। तो यानी कि ये वाला जो यूनिट है वो ज़्यादा है। पारसेक, 1 पारसेक बड़ा होता है, लाइट ईयर छोटा होता है। तो हम इनमें क्या करते हैं, इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो चलिए रेशियो फाइंड करते हैं। 3.085 × 10⁻16 डिवाइडेड बाई 9.4608 × 10⁻15। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 9.46
ये हो जाएगा 4608। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड 85 डिवाइडेड बाई 9.4604। 3 पॉइंट, इसका आंसर आया हमारा 3.2609 जो कि जो है हमारी जो वैल्यू होती है उसके पास है। तो 1 पारसेक जो होता है हमारा कितना हो जाएगा, 1 पारसेक हो जाएगा इतने लाइट ईयर के बराबर। तो 3.3 भी आप मान सकते हैं। तो एक जो पारसेक होता है वो 3.23 लाइट ईयर के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश, एक पारसेक डिस्टेंस वो है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में प्रकाश को 3.2 साल लग जाएंगे, यानी कि 3 साल और कुछ महीने और। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करने की टेक्निक्स। तो यही 2 टेक्निक्स आपको यूज करनी है। अब देखो, अब बार बार आप लाइट ईयर में तो लिखेंगे नहीं, या लाइट ईयर में लिखेंगे तो अब हमको बार बार इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमको क्या करना है, हमको एक जनरल फॉर्मूला बना लेना। जनरल फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको यहाँ पर दिया जाए, जब भी आपको कोई डिस्टेंस मेजर करनी हो तो आप कैसे मेजर करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन। अब हमको क्या करना है, इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेना है कि हम किसी स्टार का पैरेलैक्स फाइंड करें, पैरेलैक्स एंगल फाइंड करें और वो हमको डिस्टेंस दे दे। तो सीधा सा जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा ये बनता है कि हम r बराबर सीधे बना लेते हैं 1/p। और हमें पता है कि अगर जब ये 1 आर्क सेकेंड होता है तो डिस्टेंस कितनी होती है, 1 पारसेक। हमें पता है कि अगर ये 1 आर्क सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस r बराबर कितना हो जाता है, 1pc। तो बस फिर हमको कुछ नहीं करना है, अब बस हमको p का मान दे दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं p का मान आता है 0.5 आर्क सेकेंड दे दिया है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/0.5 pc पारसेक, तो 1.2 यानी कि आधा। तो ये हो जाएगा 10/5, 5 × 5, 5 दूनी 10 यानी कि 2 पारसेक। और इसको अगर लाइट ईयर में बदलना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3.2609 लाइट ईयर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 दूनी 6, तो इतने लाइट ईयर आ जाएगा। यानी कि अगर कोई स्टार 0.5 आर्क सेकेंड का एंगल बना रहा है तो वो हमसे 6.5 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि वहाँ से प्रकाश को हम तक पहुँचने में 6.5 साल का समय लग रहा होगा। तो इस तरीके से आप आर्क एंगल का मेजरमेंट करके आप जो है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता सकते हैं। अब पैरेलैक्स तो हमको समझ में आ गया कि किसी भी स्टार की डिस्टेंस अगर अपनों को मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, जस्ट 6 महीने के अंदर अंदर उसका पैरेलैक्स एंगल फाइंड कर लेंगे और उसका इनवर्स निकाल के उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जितने भी स्टार्स हैं, जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उनका जो आर्क एंगल था वो 1 आर्क सेकेंड से 1/100 आर्क सेकेंड के बीच में, मतलब इससे कम ही पाया गया, इससे नीचे ही है इधर। तो क्या होता है, जब इतने छोटे एंगल हमको मेजर करने होते हैं तो पृथ्वी से बहुत सटीकता से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो वायु से भरी हुई है और हमें वायु में पता है, हमने क्लास 11, 12 और 8 में पढ़ा है, जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे आती हैं तो इनका अपवर्तन हो जाता है। तो ये जो लाइट है वो एक्चुअल स्टार को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, थोड़ा सा इधर उधर जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये तो जो हमारी एक्चुअल रीडिंग को अफेक्ट कर देगी। तो अगर हमारा आर्क एंगल जो है 1/100 से छोटा है, इससे अगर छोटा है तो फिर हम यहाँ से यानी कि अर्थ पे बैठ करके बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक सैटेलाइट है हिपार्कस सैटेलाइट था, उसको लगभग 1980s या समथिंग में जो था उसको लॉन्च करा गया था। तो उसने लगभग 1/1000 आर्क सेकेंड तक की डिस्टेंसेस जो है मेजर कर दी थी। इसका मतलब है कि ये 1000 पारसेक तक की दूरियों को हम इस मेथड से अच्छे से मेजर कर पाए। 1 पारसेक ये कितना हो गया, 1000 × 3.2609 लाइट ईयर, यानी कि
ये हो गया हमारा 3260.9 लाइट ईयर, लगभग 3260 लाइट ईयर। इतने दूर तक के तारे को हम बहुत आसानी से मेजर कर पाए। अब क्या होता है, हमारे जो तारे हैं वो इतने से भी बहुत दूर हैं, ये तो हमारे आसपास के तारे हैं, हमारी गैलेक्सी के तारे ही बहुत दूर दूर तक हैं। तो उनको मेजर करने के लिए हम केवल इन्हीं पैरेलैक्स वाले मेथड पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर हमको किसी दूसरी गैलेक्सी को मेजर करना है जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होती हैं, तो फिर हमको दूसरे मेथड की ज़रूरत होती है, जो कि इस चैप्टर में लास्ट में हम देखेंगे भी, आएंगे। लेकिन उनकी थोड़ी सी झलक यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन से मेथड हैं जिनसे हम इतनी दूरी मेजर कर पाएंगे। तो अब हमको बहुत बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करना है, तो उसके लिए जो पहला मेथड है वो है हमारा वेरिएबल स्टार्स। अब कुछ स्टार्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जो अपने डायामीटर को एक फिक्स टाइम पीरियड में चेंज करते रहते हैं। तो दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है, एक है सीफीड वेरिएबल्स और एक कहते हैं LR लायरी। तो ये जो होते हैं इनमें क्या होता है कि इनका जो डायामीटर है वो चेंज हो रहा है। अब जो डायामीटर का चेंज होना है उससे उनकी ल्यूमिनोसिटी जो है डिपेंडेंट है। अब ल्यूमिनोसिटी जो होती है उनके टाइम पीरियड पर डिपेंडेंट है, और ल्यूमिनोसिटी से हम आगे पढ़ेंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली जो होती है मेजर करी जा सकती है। अगर हमको किसी स्टार की ल्यूमिनोसिटी पता चल जाए और हम उसका ब्राइटनेस पता कर पाएँ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये कि अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ल्यूमिनोसिटी के बारे में। बस यहाँ पर बस इतना समझ लेना है कि इनकी जो ल्यूमिनोसिटी होती है वो टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर अगर हम टाइम पीरियड पता कर लें तो हमको ल्यूमिनोसिटी पता चल जाएगी, और ल्यूमिनोसिटी पता चल गई तो हम उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं, यानी कि 60 मिलियन लाइट ईयर, इतनी दूरी तक का मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं इससे। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा देखो यहाँ पर RR लायरी है। RR लायरी क्या है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 डे के अप्रॉक्स होता है, और इनके द्वारा जो होती है इनकी ल्यूमिनोसिटी पता चल जाएगी। फिर हम इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग मेजर कर सकते हैं 2 मिलियन लाइट ईयर के आसपास है, थोड़ा सा पास वाले हैं। तो ये एक मेथड है, इसके बारे में डिटेल से बाद में आएगा, फिर उसमें हम पढ़ेंगे जब गैलेक्सीज वगैरह में जाएंगे तो डिटेल से इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमको केवल एक ओवरव्यू ले लेना है कि क्या क्या आने वाला है। पैरेलैक्स मेथड तो कंप्लीट हो चुका है, बस ये जो है बाद में आएगा, क्योंकि अभी हमको ल्यूमिनोसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तब बाद में इसको पढ़ेंगे। अगला मेथड जो तीसरा मेथड है वो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब जो है हमारा अगला मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या था, जब आगे इसमें पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि जो तारे हैं उनका रंग देख करके, उनका स्पेक्ट्रम बना के, जब वो तारा प्रकाश आएगा उसका स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, और उसमें जो लाइंस हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह लाइनें, इन सबको मेजरमेंट करके हम ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप का स्टार है, इसका स्पेक्ट्रल टाइप क्या है, O है, A है, B है, F है, G है, जो भी है वो हम मेजर कर पाएंगे। एक बार हमको इसका स्पेक्ट्रल टाइप पता चल गया तो हम इसकी इंट्रिंसिक ल्यूमिनोसिटी पता कर पाएंगे। ल्यूमिनोसिटी हम आगे पढ़ेंगे, और ल्यूमिनोसिटी पता चल गई तो हम डिस्टेंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल करके भी तारों की दूरियां मेजर कर सकते हैं। इसके बाद दो मेथड और हैं जो हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उनके नाम यहाँ पर जान लेते हैं। अब लास्ट दो मेथड जो हमको पढ़ने हैं वो है, हमको इसमें जो है गैलेक्सीज की डिस्टेंस को मेजर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टूली फिशर मेथड का यूज करते हैं। तो टूली फिशर मेथड में क्या होता है कि जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं उनकी इंट्रिंसिक ल्यूमिनोसिटी और उनकी रोटेशन वेलोसिटी में एक ग्राफ खींचते हैं, और फिर उसका यूज करके हम जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, स्पाइरल मतलब होता है कुछ इस तरह की गैलेक्सियाँ जो होती हैं, जो गैलेक्सीज के आपने ऐसे फिगर देखे हैं तो वो स्पाइरल गैलेक्सीज ही हैं। तो ये आर्म वाली जो गैलेक्सी होती हैं ये, तो इनकी इंट्रिंसिक ल्यूमिनोसिटी और रोटेशन वेलोसिटी में जो ग्राफ खींचते हैं, और फिर उसके बारे में जो डिस्टेंस का आकलन करते हैं। जब गैलेक्सीज वाला चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसको आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद है फिर जो है हबल्स लॉ है, हबल्स कांस्टेंट, कि जो कोई स्टेलर ऑब्जेक्ट है जितनी वेग से वो हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है, जो भी है, वो जो v है वो h0 हबल कांस्टेंट और उसकी डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 68 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पारसेक।
पार्सेक वही है जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, पिछले डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। तो ये इसका यूज़ करके भी अगर हमको v पता चल जाए तो हम d का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा इस वाले टॉपिक में कि हम यूनिवर्स की डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करेंगे। अब ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा बुक का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाऊंगा, जिसमें हम अपने जो सूरज के, हमारे सोलर सिस्टम के नियरेस्ट जो स्टार्स हैं उनकी डिस्टेंस कितनी है, उसका हमको एक अंदाज़ा इसको देख करके लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको स्टार्स या स्टेलर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में एक रफ आइडिया लग गया होगा। अब कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार्स की ब्राइटनेस और ल्यूमिनोसिटीज कैसे मेजर करते हैं।